बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहुल नबीयुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपनी किताब मुक़द्दस कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और हमें खैर जमात में दाखिल करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूरा बकरा की आया बारका नंबर 35 इस पर हम बात करेंगे। सूरा बकरा जो 2 नंबर सूरा बारका है कुरान मजीद की, और उसकी आया बारका नंबर 35। पहले अल्फाज के मानी को हम देखते हैं। वाह और कुल ना, हमने कहा, या आदम, ए आदम, उसकुन, आप रहें, आप सकूनत इख्तियार करें, तुम रहो, अंत तुम, व ज़ौजो का, और तुम्हारी अहलिया हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, अल जन्नत, जन्नत में, वा और कुला, तुम दोनों खाओ, मिन्हा, इससे यानी जन्नत से, इन बगाव से, रागादन, बिला रोक टोक, मर्जी के साथ, हैसो, जहां से, शे तुमा, तुम दोनों चाहो, वला तक़रबा, और ना तुम करीब जाना, हाज़े ही, इस अशजरता, दरख्त के, फा, वरना, फिर तकूना, तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, हद से बढ़ने वालों में। ये अल्फाज के मानी थे सूरा बकरा की आया मुबारका नंबर 35। इस आया मुबारका में जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम मलाइका को बता दिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका से फरमाया कि मेरे आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। इसके बाद फिर आया बरका नंबर 35 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने कहा कि आदम, तुम और तुम्हारी अहलिया हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, तुम दोनों जन्नत में रहो और इसमें से खाओ जहां से चाहो, बिला रोक टोक, जी भर कर खाओ, और एक चीज पर जरा मुफ्तात रहना कि एक दरख्त है, इसके करीब नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना, और अगर तुम इसके करीब जो इसका फल खाया तो फिर क्या होगा, वला तक़रबू हाज़िही शजरता फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, हद से गुजरने वालों में से हो जाओगे। इससे यानी एक बात हमें भी इससे जो हमें सबक मिलता है, इस आया मुबारका से जो हमें रहनुमाई मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी दुनिया में बेहिसाब नेमतें अता फरमाई। जी भर के उन नेमतों को एंजॉय करो जो हलाल हैं, तैयब हैं, जिनकी इजाजत दी गई है, लेकिन जिनकी इजाजत नहीं दी गई उनके करीब नहीं जाना। अगर हम जाएंगे तो फिर देख लें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आए और फिर वो फल खाया और जन्नत जैसी वो नेमत उज़्मा उनके हाथ से गई, उनको निकलना पड़ा जन्नत से। इसी तरह दुनिया में जो खुश नसीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को फॉलो करते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को फॉलो करते हैं और हलाल, तैयब और पाकीज़ा चीज़ों के दायरे में रहते हैं, नाफरमानी से बचते हैं, गुनाहों से बचते हैं, खताओं से बचते हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया, बचते हैं, तो दुनिया ही उनके लिए जन्नत बन जाती है। अल्लाह ताला की रहमतें छम छम उन खुश नसीबों पर बरसती, वो सुबह शाम एंजॉय करते हैं, खल्क उनका अदब करती है, एहतराम करती है। बल्कि इस पाकीज़गी और तहारत के सफर पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और इताअत और फरमाबरदारी के सफर पर, नूह अलैहिस्सलाम की गुलामी और आज के उसवे कामिला पर अमल की वजह से वो खुश नसीब, वो मकाम पा जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में महबूब हो जाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में भी महबूब हो जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खल्क में भी वो मकाम और मर्तबा पा जाते हैं।
لیکن جو اس میں تمیز نہیں کرتے، ساتھ گناہوں کرتے، ارتکاب کرتے، حکم عدولی کی طرف جاتے ہیں، جن برائیوں اور جن گناہوں سے بچنے کا گیا ان سے نہیں بچتے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا عذاب دنیا میں بھی ان کے اوپر اترتا ہے، اور مرنے کے بعد تو پھر انجام ان کا بڑا برا ہوگا۔ اس لیے اس واقعہ سے ہمارے لیے سامان نصیحت ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ان سے ہمیں رکنا چاہیے، اور جن چیزوں کی ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کو جی بار کے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔